ऑथर डेव रामसे के पास 26 साल की उम्र तक सब कुछ था, मतलब सब कुछ। $2.5 मिलियन की सालाना इनकम, $4 मिलियन का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन कर्ज और टैक्स के कारण उन्होंने मात्र 30 साल की उम्र तक जो भी पाया था वो सब कुछ खो दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलतियां की हैं। उन्होंने खुद से कई सारे क्वेश्चंस किए और उन्हें उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिले और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट किया। ऑथर ने सोचा कि जैसा आज मेरे साथ हुआ है वैसा और भी कई लोगों के साथ हो सकता है। तो ऑथर ने एक बुक लिखी, द टोटल मनी मेकओवर। इस किताब की मदद से कोई भी इंसान एक अच्छी और सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ जी सकता है। इस बुक में ऑथर ने 7 स्टेप्स बताए हैं जिसको फॉलो कर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स में बात की है। इस बुक में बताई गई हर वो एक बात कोई भी इंसान इजीली फॉलो कर सकता है और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। तो चलिए चलते हैं उन 7 स्टेप्स की ओर। नंबर 1, स्टार्ट एन इमरजेंसी फंड। अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड शुरू करो। कई सारे लोग सोच रहे होंगे हमारी तो अच्छी खासी लाइफ है, हम आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो ऑथर कहते हैं कि हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बुरा वक्त कभी भी किसी को बता कर नहीं आता। अगर कभी अचानक से हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर कोई संकट आ जाए तो ये इमरजेंसी फंड हमारी और हमारी फैमिली की मदद कर सकते हैं। सो इसलिए सबसे पहले अपने और अपनी फैमिली के लिए इमरजेंसी फंड ज़रूर क्रिएट करो। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, जैसे हमारी जॉब चली जाना या फैमिली में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम आ जाना या हमने नया बिजनेस खोला है तो सारे पैसे डूब जाना एटसेट्रा। कोई भी बुरा वक्त आ सकता है, इसलिए एक इमरजेंसी फंड बनाओ जो आपकी और आपकी फैमिली का खर्चा इजीली चला सके कुछ दिनों तक। अब बात आती है कि इमरजेंसी फंड का मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। तो इस बारे में ऑथर का कहना है कि कम से कम $1000 यानी इंडियन करेंसी में 75,000 रुपये। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आपकी एक मंथ जितनी इनकम तो ज़रूर होनी चाहिए। अब ये इमरजेंसी फंड आपके पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जब भी कोई इमरजेंसी आए तो आप इजीली इसे एक्सेस कर पाएँ। आपको अपने इमरजेंसी फंड को स्टॉक्स, इंडेक्स फंड, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसे बैंक में रख सकते हो और हाँ, आप इन पैसों को तभी यूज़ करेंगे जब आपको कोई इमरजेंसी हो, ना कि आप इसे अपने लिए एक्सपेंसिव शूज़ और क्लोथ्स खरीदने में बर्बाद करोगे। अपना स्टार्टर इमरजेंसी फंड क्रिएट करना सबसे इजी और सबसे पहला स्टेप है। ऑथर बोलते हैं जो इंसान अपने लिए स्टार्टर इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं कर सकता वो कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के रास्ते पर नहीं चल सकता। अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हम अपने माइंडसेट को चेंज करके सबसे पहले अपने और अपनी फैमिली के लिए स्टार्टर इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा। नंबर 2, डेप्थ स्नोबॉल। अगर हम किसी बर्फीले माउंटेन से किसी स्नोबॉल को फेंकते हैं तो उस स्नोबॉल में और भी बर्फ़ चिपकती जाएंगी और वो स्नोबॉल बड़ा होता जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम कर्जे लोन्स लेते रहे तो एक छोटा सा लोन एक समय के बाद काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऑथर हमें उस स्नोबॉल वाले एग्जाम्पल से यही समझाना चाहते हैं कि हमें अपने कर्जे को जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, मतलब कर्जे में तो रहना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कर्ज है तो सबसे पहले उन्हें अपनी लाइफ से ख़त्म कर दो, नहीं तो सेम स्नोबॉल की तरह ये कर्ज भी एक समय के बाद काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऑथर कहते हैं अगर हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, मतलब हमने स्टार्टर इमरजेंसी फंड बना लिया है, तो अब एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर सभी लोन्स लिखे हों। अब आप उस लोन लिस्ट को सीक्वेंस वाइज कर दो, छोटे से बड़ा। आप उस लिस्ट में सबसे पहले सबसे छोटे लोन को लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऑथर कहते हैं अब आप सबसे पहले उन लोन को ख़त्म करोगे जो सबसे छोटा है।
बिकॉज जब हम अपने सबसे छोटे लोन को ख़त्म करेंगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा अपने दूसरे लोन्स को भी ख़त्म करने का। अगर हम अपने लोन्स को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में डिप्रेस भी रहेंगे और कभी फाइनेंशियली फ्री भी नहीं हो पाएंगे। सो इसलिए आप स्टार्टर इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बाद अपने सभी कर्जों को चुकता करें। स्टेप नंबर 3, इंक्रीज योर इमरजेंसी फंड। अपने सर से सभी कर्जों को ख़त्म करने के बाद अब बात आती है कि अपने इमरजेंसी फंड को और इंक्रीज़ किया जाए। आपके पास जितना ज़्यादा इमरजेंसी फंड होगा आप उतने ही ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर और फ्री महसूस करेंगे। जब आप अपने इमरजेंसी फंड को और ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपके मन को बहुत सी चीज़ें खरीदने का मन करेगा, बट आपको डिसिप्लिन होकर अपने इमरजेंसी फंड को इंक्रीज़ करते रहना है। आखिर इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? तो ऑथर कहते हैं कि हमारा इमरजेंसी फंड इतना हो कि हम इजीली 3 to 6 मंथ सरवाइव कर पाएँ विदाउट एनी स्ट्रेस। अब आप अगर महीने के 60,000 रुपये कमाते हो और आपका मंथली खर्चा है 20,000, तो आप सोचेंगे कि 20,000 इंटू 3 यानी 60,000 रुपये, बट ये कैलकुलेशन रॉन्ग है। ऑथर कहते हैं कि हमारी जितनी मंथली इनकम होगी उसी के हिसाब से हमारे पास एक्स्ट्रा 3 to 6 मंथ का इमरजेंसी फंड पड़ा होना चाहिए। मतलब आपकी मंथली इनकम 60,000 है तो 60,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,80,000 रुपये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर आप इस इमरजेंसी फंड को क्रिएट कर लेते हो तो आपको कभी भी किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा। आप अपने दम पर अपनी फैमिली की सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। आप एक खुशहाल और स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जिएंगे। जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आप अपने लाइफ के अच्छे और बेहतरीन डिसीजंस ले पाओगे और कंटिन्यूस खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम इन म्यूचुअल फंड फॉर योर रिटायरमेंट। दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए हमें आज से ही प्लानिंग करनी होगी, बिकॉज यही एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है जहाँ पर हमें स्ट्रेस फ्री होकर जीना होता है। अगर हम अपने बुढ़ापे में भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजरेंगे तो शायद ये बहुत बुरी बात है। दुनिया एडवांस हो चुकी है, हमें भी एडवांस बनना पड़ेगा। हमें अपने रिटायरमेंट एज के लिए पहले से एडवांस में प्लानिंग करके रखनी चाहिए ताकि हम उस समय आराम से स्ट्रेस फ्री होकर अपनी लाइफ के आखिरी पलों को जी सकें। देखो, अगर आज आप अपनी इनकम का 15% म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड या किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मिलता है, तो आप अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। आप इजीली उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले पैसों से सरवाइव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, प्लानिंग फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन। अगर हमने अपने सभी कर्जों को ख़त्म कर दिया है और इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट की भी प्लानिंग कर ली है, तो अब बात आती है बच्चों की। जिस तरह से एजुकेशन कॉस्ट हर साल 10% से इंक्रीज़ होते जा रही है, तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री करना कितना मुश्किल हो सकता है। अगर आप आज अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपको बर्डन सा महसूस होगा। स्टेप नंबर 6, पे ऑफ योर बिग डेप्थ। ऑथर हमें 6 स्टेप में कहते हैं कि अगर आप अभी तक बड़े लोन से कर्जों से मुक्त नहीं हो पाए हो तो अब आप इन्हें सबसे पहले अपनी लाइफ से क्लियर करो। ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको सबसे पहले लोन फ्री या कर्ज फ्री होना होगा। जनरली ज़्यादातर लोग होम लोन और कार लोन को अपनी लाइफ के एंड तक चुकाते ही रहते हैं। अगर हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो सबसे पहले हमें होम लोन को जल्द से जल्द पूरा भरना होगा। ज़्यादातर लोग होम लोन 20 से 30 साल तक का लेते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं हमें अपने होम लोन को ज़्यादा से ज़्यादा 15 सालों तक लेना चाहिए। हम अपने होम लोन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पे कर देना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरह का लोन नहीं होगा तो आप दुनिया के उन 2% लोगों की लिस्ट में आ जाओगे जिसके पास किसी भी तरह का कोई लोन या कर्ज नहीं होता है। स्टेप नंबर 7, ग्रो योर वेल्थ।
अगर अब आपने अपने सभी लोन्स और कर्जों को ख़त्म कर दिया है तो अब बात आती है अपनी वेल्थ को बढ़ाने की। ऑथर कहते हैं कि अगर आप लोन फ्री हो गए हैं और बाकी सभी स्टेप्स को फॉलो कर लिया है तो अब समय है एन्जॉयमेंट का। ऑथर कहते हैं जो मज़ा लोन लेकर करने में है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा लोन फ्री होकर करने में है। जैसे ही आपका होम लोन, कार लोन ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। जब आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करोगे किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो होगी आपकी एक्चुअल वेल्थ। ऑथर कहते हैं कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाएगी तो आप अल्टीमेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को पा लेंगे और तभी आप फाइनेंशियली फ्री भी कहलाओगे। दोस्तों, कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बन सकता है। आप जो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो वही आपको आपके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की ओर ले जाएंगे। तो यही थे वो 7 स्टेप्स जो मैंने टोटल मनी मेकओवर से सीखी। अगर आप इन सभी 7 स्टेप्स को शिद्दत से फॉलो करते हो तो आप भी एक पॉइंट के बाद स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे और जो मन चाहे वो कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।